दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सही मायनों में ये बताती है कि मुश्किल की घड़ी में आपका सही साथी कौन होता है। फिर उसके बाद आप ये खुद ब खुद समझ जाएंगे कि मुश्किल की घड़ी में आपका सच्चा और अच्छा साथी कौन होता है। एक बार की बात है, एक आदमी रेगिस्तान में कहीं भटक गया। उसके पास खाने पीने की जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें बची थीं, वो जल्द ही खत्म हो गई थीं और पिछले 2-3 दिनों से उसने पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। वह मन ही मन जान चुका था कि अगले कुछ घंटों में अगर उसे कहीं से भी पानी न मिला तो उसकी मौत पक्की है। पर कहीं न कहीं उसे ईश्वर पर यकीन था कि कुछ चमत्कार होगा और उसे पानी मिल जाएगा। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि पहले भी वह मृग तृष्णा और भ्रम के कारण धोखा खा चुका था। पर बेचारे के पास यकीन के अलावा कोई चारा भी न था। आखिर ये उसकी आखिरी उम्मीद जो थी। वह अपनी बची खुची ताकत लगाकर झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे करीब पहुंचता उसकी उम्मीद बढ़ती जाती और इस बार भाग्य भी उसके साथ था, क्योंकि सचमुच वहां पर एक झोपड़ी थी। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा कि ये क्या, झोपड़ी तो वीरान पड़ी थी, मानो सालों से कोई वहां पर भटका ना हो। फिर भी पानी की उम्मीद में आदमी झोपड़ी के अंदर घुसा, अंदर का नज़ारा देखा और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने वहां देखा कि वहां पर एक हैंडपंप लगा हुआ है, जिसे देखते ही आदमी के अंदर एक नई ऊर्जा सी भर गई। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता हुआ वह तेजी से हैंडपंप चलाने लगा, लेकिन हैंडपंप तो कब का सूख चुका था। आदमी बड़ा ही निराश हो गया। उसे लगा कि अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। वह निढाल होकर, निराश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसे झोपड़ी की छत से बंधी एक पानी से भरी हुई बोतल दिखी। वह किसी तरह से उसकी तरफ लपका। वह उसे खोलकर पीने ही वाला था, तभी उसे बोतल से चिपका एक कागज दिखा। उस पर लिखा हुआ था, इस पानी का प्रयोग हैंडपंप चलाने के लिए करो और वापस बोतल भरकर रखना मत भूलना। यह एक अजीब स्थिति थी, जब आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस पानी को पिए या उसे हैंडपंप में डालकर उसे चालू करे। उसके मन में तमाम तरह के सवाल, जैसे अगर पानी डालने पर भी पंप न चला, अगर यहाँ लिखी बात झूठी हुई, और क्या पता ज़मीन के नीचे का पानी भी सूख चुका हो, लेकिन क्या पता पंप चल ही पड़े। इस प्रकार से उसके मन में कई नेगेटिव और पॉजिटिव बातें आने लगीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। फिर कुछ सोचने के बाद उसने बोतल खोली और कांपते हाथों से पानी पंप में डालने लगा। पानी डालकर उसने भगवान से प्रार्थना की और उसकी किस्मत अच्छी थी, पंप चलने लगा। इस प्रकार से नल से ठंडा ठंडा पानी निकलने लगा। वो पानी उसके लिए किसी अमृत से कम नहीं था। आदमी ने जी भर के पानी पिया। उसकी जान में जान आ गई। उसका दिमाग काम करने लगा। फिर इसके बाद उसने शर्त के मुताबिक बोतल में फिर से पानी भरा और झोपड़ी में उस बोतल को रख दिया। जब वो ऐसा कर रहा था, तभी उसने अपने सामने एक और बोतल देखी। उसने उस बोतल को खोला तो उसमें एक पेंसिल और एक नक्शा पड़ा हुआ था, जिसमें रेगिस्तान से निकलने का रास्ता था। आदमी ने रास्ता याद कर लिया और नक्शे वाली बोतल को वापस वहीं रख दिया। इसके बाद वो अपनी बोतलों में पानी भरकर वहाँ से जाने लगा। कुछ देर आगे बढ़कर उसने एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखा। फिर कुछ सोचकर वापस उस झोपड़ी में गया और पानी से भरी बोतल पर चिपके कागज को उतार कर उस पर कुछ लिखने लगा। उसने ये लिखा कि मेरा यकीन करिए, यह काम करता है। दोस्तों, ये कहानी हमें अपने जीवन के बारे में बताती है और ये हमें सिखाती है कि बुरी से बुरी स्थिति में भी आपको कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें धैर्य और आत्मविश्वास कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्य ही सफलता की कुंजी है और विश्वास कभी आपको हारने नहीं देता। शायद अब आपको ये पता चल ही गया होगा कि वास्तव में मुसीबत में आपका सच्चा साथी कौन होता है। दोस्तों, जब भी आप कोई कार्य कर रहे होते हैं तो धैर्य आपको मंजिल पर पहुंचने वाले रास्ते पर हमेशा आगे अग्रसर करता है, कभी भी आपको पीछे नहीं हटने देता है। और विश्वास हमेशा आपको आपकी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब आप कहेंगे कि इंसान और हमारे दोस्त भी मुसीबत में हमारे सच्चे साथी हो सकते हैं, लेकिन क्या पता कभी ऐसा मौका आ जाए
कि उनके पास भी आपसे बड़ी या आपकी सहायता करने से बड़ी कोई समस्या हो, क्योंकि तब वो आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। और ऐसी स्थिति में धैर्य और विश्वास ही आपका सच्चा साथी होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।